Hello everyone, welcome you all in our online learning platform. Today we are going to discuss government. What is government? Government is a group of people which are responsible for making of law and its implementation in the country. जो सरकार होती है वो एक पीपल के ग्रुप को कहते हैं जो हमारे देश में कानून बनाती है और कानून का पालन करवाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट का फंक्शन क्या क्या है, गवर्नमेंट आखिर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में विधि व्यवस्था में को स्थापित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सरकार है। दूसरा, मैनेजिंग रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री से भी जो रिलेशनशिप का मैनेजमेंट है वो हमारे गवर्नमेंट के पास ही है। तीसरा, इंश्योरिंग पीस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल, लोगों की शांति सुरक्षा के दायित्व भी हमारी जिम्मेदारी हमारी सरकार की ही है। ठीक है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे लोक का तंत्र हो, मतलब एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी व्यवस्था जो वहाँ के देशवासियों के हाथ में हो, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। एंड हम लोग सबको पता है, वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इन डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जो होता है, लोकतंत्र जो है, वो लोगों की ही सरकार है, लोगों के द्वारा ही लोगों के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए लोकतांत्रिक देश है कि हमारा देश, इससे पहले हमारे पास मोनार्की हुआ करता था, उस मोनार्की को हटाकर और बहुत सारे कॉलोनियल पीरियड से हम गुजरते हुए आज जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय में जो संविधान बनाया गया था संविधान सभा में, उसमें हमारे देश को डेमोक्रेटिक रखा गया है, लोकतंत्र रखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि अब हमारे पास कोई राजा नहीं है, हमारा जो सर्वोच्च जो नेता है वो इलेक्टेड है, उस इलेक्शन में वो इलेक्टेड है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट का फंक्शन में सेपरेशन करते हैं एक तरह से पावर में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। हम आपको बता दें कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है। लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट जो कानून बनाता है, जो रिस्पॉन्सिबल है कि कैसा कानून बने हमारे देश में लोगों के हित के लिए। तो कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। ठीक है, ये लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं वही MP MLAs होते हैं जिन्हें हम अपने इलेक्शन में, आम चुनाव में इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं अपर हाउसेस और लोअर हाउसेस में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में भेजते हैं और वहाँ पे वो कानून बनाते हैं। उनका काम है, वो लेजिस्लेचर है, हुए जो कानून का फॉलो करवाने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूटिव है। और कोई भी विवाद, कोई भी निपटारा के लिए हम सीधा जुडिशरी भी जा सकते हैं। हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, हर राज्य में हाई कोर्ट है और हर जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब एक इसी चैप्टर में जो 7th के जो चैप्टर हमने अभी पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें एक और टॉपिक है मॉडल्स क्या होता है, अ लार्ज पेंटिंग एंड आर्ट वर्क क्रिएटेड डायरेक्टली ऑन अ वॉल और अ सीलिंग। तो आज हम लोगों ने पढ़ा गवर्नमेंट क्या है। तो गवर्नमेंट हम लोगों ने जाना कि गवर्नमेंट जो है एक ग्रुप है पीपल का जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी कंट्री में कानून बनाने के लिए, कानून का पालन करने के लिए। उनके पास बहुत सारे फील्ड होते हैं जिनका देख रेख उन्हीं के पास होता है। जैसे दूसरे कंट्री से हम लोग कैसे, हमारा रिलेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स का देखेंगे, दूसरा कंट्री हमारे ऊपर अटैक ना करे तो उसके लिए हमारे सिक्योरिटी के लिए वही रिस्पॉन्सिबल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पब्लिक हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है सर, हमारी सरकार। उसके बाद हमने पढ़ा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एक ऐसा तंत्र जहां अब राजा नहीं है, जनता ही राजा है।
लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें जनता ही राजा है। इससे पहले हमारे पास मोनार्क हुआ करता था और हम राजा के अधीन हुआ करते थे, पर अब हमारे पास डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और यहाँ लोक का ही तंत्र है। लोकतंत्र को हम लोग अगर एक डिफिनेशन में लेके आए तो बोल सकते हैं कि रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट को देखा, जिसमें लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी को देखा है। लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कानून बनाते हैं हमारे पास, और एक्जीक्यूटिव वो हैं जो कानून बनाते हैं। बनाने वाले को कई कानून का मॉनिटरिंग, जिसको हमारे जो कंट्री में कानून बना है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होती है। और हमारे पास कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई बात है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है सरकार का, हमें चाहते हैं कि सरकार कोई कानून बनाती है, अब पसंद नहीं है तो उसको वापस लेना ही होगा, यही तो लोकतंत्र है। राजा के पास ऐसा सिस्टम नहीं था, राजा ने एक बार कह दिया सो कह दिया, पर डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में सरकार की व्यवस्था, कोई कानून बना हमारे पास, अगर सरकार एक कानून बनाती है, लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होता है कानून बनाने के लिए, और ये कानून बनाता है, कानून हमें पसंद नहीं पड़ता है तो हम सीधे जाते हैं जुडिशरी के पास, कहते हैं कि गवर्नमेंट को बोलिए कानून वापस लेने के लिए, इस कानून में ये फॉल्ट है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, ये होगा। तो ये है जुडिशरी। जुडिशरी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में। अगर जुडिशरी का पावर अगर कम कर दिया जाए तो कुछ सब उथल पुथल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक मोरल्स पढ़ा, अ लार्ज पेंटिंग एंड आर्ट वर्क क्रिएटेड डायरेक्टली ऑन अ वॉल और अ सीलिंग। इसके बाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का जो मूल प्रिंसिपल क्या है पढ़ने जाते हैं। पहला है अकाउंटेबिलिटी। जो इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है क्या है कि कोई भी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, वो अपने काम का हिसाब किताब आपको देगी। आप उससे पूछिए कि हाँ आपने अभी तक क्या किया नहीं किया है, तो वो एक जो है वो अपने काम का हिसाब किताब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा इक्वलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर आदमी को, वो या तो मेल है या तो फीमेल है या नीचे का है या ऊपर का है, कैटेगरी का है, वो नहीं देखता है, वो सबको इक्वलिटी प्रदान करता है, ठीक है। सब सेम है, सब बराबर है, सब इक्वल है। डेमोक्रेसी फ्रीडम भी देता है। मोनार्की के सिस्टम में फ्रीडम नहीं था, ठीक है, बट क्या है, डेमोक्रेसी फ्रीडम है, स्वतंत्र है। आज हम अपने देश में हम कभी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ बोल देते भी हैं, ठीक है। तो आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरा इसे मानना है कि आप ठीक है, हमारे पास फ्रीडम है, बोलने का है, आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोलें, सोच समझ के बोला जाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार जो बोल देता है कोई, वो वापस तो लौट के आता नहीं है, ठीक है। तो आदमी को हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो हमारे पास बोलने की आज़ादी है, इक्वलिटी है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका पार्टिसिपेशन है, हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, वो 18+ में हैं तो वो वोट करते हैं, वो उनका काम है, वो गवर्नमेंट को वोट करके इलेक्ट करके MP MLAs को से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कराएंगे। वही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर में जब हम पढ़ने जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ है। हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे को डेमोक्रेसी हमको देती है, और उसके साथ साथ कुछ हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है जिसको हमें अपने देश के लिए हित के लिए निभाना पड़ता है, ठीक है। बट ऐसा देखा गया है कि हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स तो याद रहता है पर ड्यूटी कभी कभी नहीं याद रहता है, पर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोगों को दोनों जानना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ना कि डेमोक्रेसी, हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। पर डेमोक्रेसी का 2 पार्ट है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी,
ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसा डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसमें पीपल जो है वो डायरेक्ट डिसीजन में पार्टिसिपेट लेते हैं, मतलब जो कानून बनता है ना उसमें लोग सीधा पार्टिसिपेशन करते हैं। बट हमारे पास तो ऐसा नहीं है। हमारा जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना। क्यों? तो हमने क्या करते हैं, हम अपना एक इलेक्टेड करते हैं अपने लीडर को, वो जाता है, वो जाके डिसीजन लेता है। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। और आपने एक चीज़ और देखा होगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो तरीके का होता है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यूएसए का। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स आर द ऑल्सो द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस सरकार में जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो भी पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के, ठीक है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो भी पार्ट होंगे लेजिस्लेचर के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। बट इन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो यूएस में है, यहाँ पे आप याद रखिएगा प्रेसिडेंट का सिलेक्शन वोटिंग से होता है। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव वर्क्स इंडिपेंडेंटली, इसमें एग्जीक्यूटिव जो है इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन होता है, जैसे और ट्रम्प का हुआ था वो यूएस में। अब क्या है कि डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, हर चीज़ में है, पर डेमोक्रेसी का एक प्रॉब्लम, बहुत हेवी प्रॉब्लम है, करप्शन, ठीक है। इसे हम ये सोच रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जब मोनार्क था तो मोनार्क में भी करप्शन तो होता ही था, कि बिना करप्शन का तो कैसे चलेगा। वी ऑल नो दैट वी आर स्टडी पॉलिटिक्स एंड टुडे माइंडसेट इज पॉलिटिक्स बिकम डर्टी, है ना। हमारे पास जो ऐसा सिस्टम हो गया है आजकल पॉलिटिक्स का कि कोई भी नहीं चाहता है कि पॉलिटिक्स में आए। और पॉलिटिक्स में जब तक हम नहीं आएंगे, जब तक अच्छे सोच अच्छे विचार के साथ हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तब तक हमारा कंट्री का कुछ नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं ही होगा, बट आप जिसने अपने हिसाब से चाहते हैं कि आपकी कंट्री में ये कानून बने, ऐसे रन करे, उसे चले, तो उसके लिए आपको पार्टिसिपेशन करना होगा, है ना। तो आजकल तो हमने पॉलिटिक्स को, राजनीति को गंदा ही कर दिया है। वी राइट, मैंने पढ़ा है कि एनसीईआरटी का ही एक पेज चैप्टर है 11th में, पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें हमको पढ़ाना पड़ता है, मैंने पढ़ाया इस चीज़ को कि हाउ पॉलिटिक्स इज़ डर्टी। पॉलिटिक्स डर्टी कैसे है? तो डर्टी नहीं है, हमारी सोच ही ऐसी हो गई है, ठीक है। अब क्या था, मोनार्क के टाइम था क्या कि एक फैमिली रूल करता था, तो जितना भी करप्शन होता था, जितना भी लूट होता था, लूट के पैसा का जो भी काम होता था वो एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए होता था। तो आखिर वो कितना लूटेंगे, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ डेमोक्रेसी में देखिएगा हर 5 साल में हमने सरकार बदल देता है, तो आप सोचोगे कितने परिवार आके लूट के जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत बढ़ा हुआ है, बढ़ जाता है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं बढ़ने के, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल, बहुत सारे इंफॉर्मेशन चैनल्स को मैनिपुलेट कर देता है, दिया जाता है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन देना है नहीं देना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन की मॉनिटरिंग कर सकती है। एक्सेसिव कंट्रोल बाय अ फ्यू ऑफ अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे भी कुछ का ही कंट्रोल हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा भी, ठीक है। तो ऐसा है कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरीवन वी आर इक्वल हियर एज वी डिस्कस्ड। accountability, that is government is accountable in democracy. Government is accountable means government is responsible for giving answers of the questions of the people, that what they do, okay, and what are their roadmap to doing some particular things. Now equality is also a part of fundamental principles of democracy. Each and every people of our society are equal, either they are male or female or any categories. Now freedom in our country, we have democracy, and in democracy freedom is easily available, okay. और यही तो फ्रीडम नहीं था तो हमने डेमोक्रेसी को लाया था मोनार्की के बाद,
ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, जो मोनार्क में नहीं होता था। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन होता है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अभी हमने पढ़ा, जिसमें 18 साल से ऊपर हमारे सारे सिटीजन्स वोट देने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, वोट दे सकते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स, 11 ड्यूटी हैं, 11 ड्यूटीज़ हैं और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक। डेमोक्रेसी का हमने 2 पार्ट पढ़ा, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव में। रिप्रेजेंटेटिव में 2 पढ़ा, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव भी पार्टिसिपेट लेते हैं लेजिस्लेचर में, लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो यूएस में है, उसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, इंडिपेंडेंट है वो, और उनका प्रेसिडेंट का इलेक्शन वोटिंग से भी होता है। और प्रॉब्लम्स इन डेमोक्रेसी में हमारा एक पहला पॉइंट पढ़ना था करप्शन, जो हमने बढ़िया से डिस्कस किया। उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर फ्यू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ओके, एंड नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट का और भी फॉर्म्स है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये थे 20 फॉर्म्स पहले था। जैसे आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोनार्की को। आपको भी पता है मोनार्की क्या होता है, रूल ऑफ किंग, रूल ऑफ किंग। मोनार्की सिस्टम हमारे पास पहले था। इसमें क्या होता था कि राजा होते थे और राजा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में थे। तो मोनार्की भी 2 तरीके के था, एक था एब्सोल्यूट मोनार्की और एक था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की उस टाइप के मोनार्कीज को बोलते थे जो डायरेक्ट खुद डिसीजन ले लेते थे, बिना किसी से कोई परामर्श नहीं करते थे, कुछ नहीं, कोई एडवाइस नहीं लेते थे, सीधा डिसीजन लेते थे, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या था, कि ऐसी मोनार्कियल व्यवस्था सिस्टम जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कुछ लोगों का ग्रुप था जो मिल के डिसीजन लेते थे, राजा को सजेस्ट करते थे, एडवाइस करते थे और उसके बाद डिसीजन दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद एक और हमें पढ़ना है फॉर्म, जिसका नाम है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन की, थियोक्रेसी शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे रिलीजियस लीडर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। थियोक्रेसी शासन की वो व्यवस्था है जिसमें जो रूल है ना, रूलर्स जो होंगे ना, वो रिलीजियस लीडर होंगे, ठीक है। इसमें धार्मिक कट्टरता हद से ज़्यादा होगी थियोक्रेसी में। उसके बाद हमने देख रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है कि एक आदमी, एक या ग्रुप होगा आदमी का, जो वो कंट्री को रन करेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो डिक्टेटर था। जैसे हमने आज भी हम लोग याद करते हैं हिटलर को, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ने जा रहे हैं ओलिगार्ची पढ़ते हैं। वो होता है क्या कि जब छोटा सा एक स्मॉल या पावरफुल कोई भी ग्रुप हो या कोई ये जो कि गवर्नमेंट को रन करे, वो ओलिगार्ची सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है डेमोक्रेसी के बाद अलावा और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के फॉर्म थे, जिसमें मोनार्की था। मोनार्की 2 तरीके था, एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल। मोनार्क आपको पता है राजा को बोलते थे, राजा के राजा वाला व्यवस्था जो था, राज व्यवस्था, राजतंत्र, उसको बोलते थे। वो 2 तरीके का था, एक जो राजा डायरेक्ट लेता था डिसीजन, एक उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन था या कुछ लोग के ग्रुप थे जिससे उससे सलाह लेके लेता था। उसके बाद एक थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी जो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें रिलीजियस लीडर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर डिक्टेटरशिप, एक आदमी हो या एक आदमी का ग्रुप होगा, वो डिसीजन लेगा। और ओलिगार्ची, स्मॉल पावरफुल पीपल ग्रुप लेते हैं। ये हमारा ग्रेड 7 का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले कुछ चैप्टर लेके आ रहे हैं, और हमारी टीम रेगुलर ही बहुत मेहनत कर रही है आपको एक अच्छे नोट्स देने के लिए। तो आप हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सा नोट्स चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, ठीक है। हमारी टीम जो है वो NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है, ठीक है। धन्यवाद।